Good morning everyone. Hi, I am Sachin Kumar, your physical teacher. चैनल सचिन कुमार फिजिकल एजुकेशन एंड गेम क्लासेस। आज 12th क्लास की थर्ड चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल का 3.5 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज का नेम है हाइपरटेंशन। और इससे होने वाले जो आसन्स हैं, कौन कौन से आसन हैं जो हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं, उसके प्रोसीजर, उसके बेनिफिट्स और उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन है क्या। तो बिफोर स्टार्ट द क्लास आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट, प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिल सके। आज बात करते हैं हम बच्चों हाइपरटेंशन पे। हाइपरटेंशन आपको पता है इट इज द मोस्ट कॉमन डिजीजेज है, ये पॉपुलर डिजीजेज है जो एक तरीके से फैलती जा रही है रिसेंट टाइम्स में। और इन द मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न वर्ल्ड में ये बहुत ही कॉमन डिजीजेज है जो साइकोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर और कहीं ना कहीं इस तरीके के फैक्टर को इफेक्ट कर रही है। चाहे हम कहीं पे काम कर रहे हों, चाहे हम कहीं पे घर पे हों, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण हाइपरटेंशन की परेशानियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इसको कम कैसे कर सकते हैं? इसको कम करने के लिए ऐसे कौन से आसन हैं जो हम इसको डेली रूटीन लाइफ में अगर इस्तेमाल करें, यूज करें तो हमारी हाइपरटेंशन खत्म हो। तो आज हम इसी चीज पे बात करने जा रहे हैं, ऐसे कौन से आसन हैं जो हम डेली रूटीन लाइफस्टाइल में अगर यूज करते हैं तो हम इन सबसे बड़ी जो ये प्रॉब्लम हाइपरटेंशन की उसको कम कर सकें। क्योंकि हाइपरटेंशन के कारण लोग बहुत सी जो कॉमन डिजीजेस से मेजर डिजीजेस में चले जाते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन होने से ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है और उसके कारण जो आर्टरीज वगैरह और नर्वस सिस्टम है वो डिस्करप्ट हो जाते हैं। तो और अब बात करें जैसे ओबेसिटी और डायबिटीज और जो ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं, इन पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो हाइपरटेंशन होने के ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जिसको जो डाइट है जो हम खाते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहलिक हो गया और कॉफी हो गया, टी हो गया, जिसकी बैड हैबिट लग जाती है। ठीक है, तो इसी चीज को, इसके सिम्टम्स क्या है? पहला है कि फेंटिंग होना, पेन इन हेड होना, लेग में दर्द होना और टाइटनेस होना, लैक ऑफ स्लीप हो जाना, नींद का ना आना प्रॉपर, और नेक पेन होना सुबह सुबह उठते वक्त। ये सारे इसके एक पर्टिकुलर ही कारण है। अब इसका रोल क्या है? रोल अगर हम रोल की हम बात करते हैं तो इसका जो रोल है, तो बच्चों इसका रोल क्या है? तो रोल की हम बात करें कि भाई अगर हम डेली रूटीन लाइफ में कुछ ऐसे आसनों को जो सीधा हाइपरटेंशन को कम करते हैं, अगर हम उसको यूज करते हैं तो आप पिक्चर्स में देखेंगे। पहला आसन है जैसे कि ताड़ासन। ताड़ासन का मतलब होता है ताड़ के समान सीधा रहना, हाथों को इंटरलॉक करना, फेसिंग आगे की तरफ स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ ले जाके आपको अपने पंजों के बल खड़े रहना है। तो उसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, आपके जैसे बुक्स में लिखे हुए हैं इस प्रोसीजर कि स्टैंड इरेक्ट ऑन द बोथ ऑफ द जॉइनिंग इन द इवन द सरफेस ऑफ द कीप हैंड स्ट्रेट एंड क्लोज टू बॉडी। ठीक है, रेज योर हैंड ऊपर की तरफ करना है, हाथों को सीधा अपने बॉडी के स्ट्रेट लेके आना है और इस तरीके से आपको ये प्रोसीजर करना है। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स क्या होते हैं? इससे क्या होता है कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका स्पाइन है, उसको बड़ा फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ आपके जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसको बड़ा नॉर्मल कर देता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें भाई, ये इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द इंक्रीज द प्रैक्टिस, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपकी कैपेसिटी लेवल को हाई बढ़ा देता है। ठीक है, इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम इंप्रूव करता है और इनहेल एक्सहेल के प्रोसेस में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत ही हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं इसके, और इसको कोई भी कर सकता है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन पर्टिकुलरली कुछ नहीं है क्योंकि बड़ी इजी आसन है। ठीक है, तो इसको कोई भी कर सकता है। वज्रासन, वज्रासन यानी कि वज्र के समान सिटिंग पोस्चर का मेडिटेटिव आसन की कैटेगरी में आने वाला ये आसन है, इसको हम कहते हैं वज्रासन। वज्रासन में हमने अभी फर्स्ट क्लास में जब हमने डायबिटीज पकड़ा था उसमें भी हमने वज्रासन के बारे में डिस्कस किया था। तो वज्रासन सेम वही प्रोसीजर है, दोनों लेग को अपने सरफेस, प्लेन सरफेस पे घुटनों के बल बैठ के आपको उसके ऊपर स्ट्रेट पोजीशन में ऐसे कम, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट और ऐसे आपको खड़े रहना है, तो वो है वज्रासन। तीसरा है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में क्या है? पवन मुक्त आसन में आपको बिल्कुल क्या कहते हैं, वज्रासन की स्थिति में बैठना है और उसके बाद वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद
आपको दोनों लेग्स को क्लोज इंटरलॉक करके आगे की तरफ स्ट्रेच करके आपको लॉक रहना है। जैसे कि आप इसमें पिक्चर में देखेंगे तो उसमें लॉक करके रहना है। इससे क्या होता है, इसका आपको एब्डोमिनल और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और इससे जैसे हाई बीपी की जो प्रॉब्लम होती है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसमें ये बड़ा हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आसन की। नेक्स्ट आसन इज अद्र चक्रासन। अद्र चक्रासन, चक्रासन इट इज द वेरी फेमस आसन। अगर आपको पता है, चक्रासन बहुत ही फेमस आसन है, ठीक है। उसी का ये एक मिड पार्ट है जिसे हम कहते हैं अद्र चक्रासन, यानी कि स्टैंडिंग पोस्चर में आगे की तरफ हाथों को ले जाते हुए, स्ट्रेच करते हुए पीछे की ओर हाफ चक्र के समान पीछे की ओर देखना, बैक साइड देखना, उसे हम अद्र चक्रासन कहते हैं। इसके प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इनहेल एक्सहेल की तरह ही हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इट हेल्प टू अवॉइड द कॉन्स्टिपेशन, बैक मसल इज द एक्सटेंडेड ऑफ द स्ट्रेंथनेस, उसके बैक मसल जो होती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इट इज द बेनिफिट ऑफ द हार्ट ऑफ अस्थमा पेशेंट, हार्ट और अस्थमा पेशेंट को बड़ा बेनिफिट होता है। इसके साथ इट रिड्यूस द ओबिसिटी, क्योंकि पेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके स्टमक पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ओबिसिटी का जो लेवल है, जो ओबिसिटी आपकी हो जाती है, मोटापा आ जाता है, उसको भी खत्म करता है। इसको कौन ना करे, प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड करें इसको, जिसको बैक पेन की या बैक सर्जरी हो रखी है, स्पाइन सर्जरी हो रखी है, वो इस आसन को ना करें, ठीक है। उसके बाद आसन, नेक्स्ट आसन है इसी में हाइपरटेंशन में, वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन का मतलब होता है कि अपनी दोनों ही भुजाओं को, ठीक है, आपको हमने लास्ट क्लास में करा था भुजंग आसन क्या है, तो आपने देखो, आप पेज नंबर 55 पे देखेंगे, वहां पे हाथों को सरफेस पे रख के पीछे की तरफ, आगे की तरफ आपको फ्लैट रहना है, दोनों लेग्स टुगेदर रहेंगे, पीछे की तरफ टू बिल्कुल ग्राउंड से टच होंगे, आगे की तरफ हाथों को चेस्ट लेवल के, शोल्डर लेवल के लेके आना है, और उसको चेस्ट को एक्सपैंड करके पीछे की ओर देखना है, तो वो भुजंग आसन होता है। सूर्य नमस्कार में भी इस आसन का यूज किया जाता है। करते हैं भुजंग आसन की। भुजंग आसन के सेम आपको मैंने अभी बता दिया। अब बात करते हैं हम शवासन या सर्वांगासन। जो सर्वासन होता है वो होता है शव की समान बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपको लेट जाना, प्लेन सरफेस पे आपको हाथों को सामने की ओर रखते हुए, शोल्डर लेवल बराबर करते हुए, गर्दन को ऊपर की करते हुए आपको शव के समान बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, तो ये होता है शवासन। तो शव आसन का जो बेनिफिट्स है वो क्या है कि माइंड को रिलैक्स करता है। जब माइंड रिलैक्स होता है तो बीपी की प्रॉब्लम, हाइपर की, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रीफर डॉक्टर यही कहता है कि हाइपरटेंशन के अंदर या माइग्रेन के अंदर आपको अच्छे से अच्छा सोना है, अच्छे से खाना है, ठीक है, ताकि आपको भी रिलैक्स, जब आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी तो आपको इससे रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी बात करें, इस आसन को सेफ प्रोसीजर करना कहीं पे भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इसके लिए पर्टिकुलरली कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। अब बात करें इसके अदर प्रोसीजर की, भाई जो ये अगर हम इससे थोड़ा सा अलग चले जाएं कि भाई जिनको बैड ईटिंग की हैबिट है वो अवॉइड करें, अल्कोहलिक, स्मोकिंग वगैरह इनको अवॉइड करें, तो ये हाइपरटेंशन के कारण से बच सकते हैं। अब हम आते हैं आज के लास्ट पॉइंट पे, और वो लास्ट पॉइंट है बैक पेन 3.6 एक्सरसाइज। इसमें यूज होने वाले आसन सेम वही रिपीटेड आसन है, जैसे कि मैंने बताया पहला आसन है इसके अंदर। बैक पेन क्या है, अगर आप देखोगे कि बैड पोस्चर के कारण काफी हो, या बैड पोस्चर के कारण, या ऑस्टियोपोरोसिस, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, या जॉइंट्स प्रॉब्लम्स होती है जो एज के थ्रू आती रहती है लाइफ में, तो उनके कारण क्या होता है कि भाई डेली रूटीन लाइफ में कोई ना कोई लाइफस्टाइल में कहीं बैठा है तो उसका पोस्चर खराब होता जा रहा है, तो इससे कई ऐसी परेशानी आने लग जाती है बॉडी के अंदर। उसमें से एक मेजर परेशानी है बैक पेन की, जिसको हम कहते हैं कमर में दर्द होना। तो वो स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, और ये धीरे धीरे करके आगे एक मेजर और बहुत ही डिफिकल्ट डिजीजेस में बदलने का कारण बन जाती है। तो हम बात करते हैं बैक पेन की। तो बैक पेन के लिए क्या होता है कि आपको पहले अपना पोस्चर सही करना है। उन पोस्चर को सही करने के लिए वही रिपीटेड आसन होते हैं। पहला आसन है ताड़ासन, दूसरा आसन है अद्रमत्यासन, तीसरा आसन है चक्रासन, चौथा आसन है सलभ आसन, और पांचवा आसन है भुजंग आसन। ये सारे के सारे आसन मैंने आपको करवा रखे हैं, सेम हाइपरटेंशन में भी और डायबिटीज में भी, अस्थमा में भी वही रिपीटेड आसन है। तो आप इसके प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पर्टिकुलरली उसी के हिसाब से देखे पढ़े, ठीक है। तो बच्चों, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आपको पूछना हो तो ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं, या मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप उसमें पूछ सकते हैं,
ठीक है बच्चों। सो आज इसी के साथ आपका लास्ट चैप्टर जो है योगा एंड लाइफस्टाइल फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।